हेलो बेटों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। तो बेटा आज हम चर्चा करने जा रहे हैं क्लास 6 का साइंस के एक बहुत ही अच्छा चैप्टर है जिसका नाम है बेटा वाटर। और बेटा ये चैप्टर केवल ना ही क्लास 6 में ही बल्कि और भी अदर क्लासेस और कुछ एग्ज़ाम्स, वनडे एग्ज़ाम्स, डिफेंस एग्ज़ाम्स के अंदर ये पूछे जाते हैं। तो बेटा आज हम इसको बहुत ही डिटेल में देखा जाएगा, हर एक चीज़ों को गौर करते हुए चला जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो बेटा सबसे पहले हम लोग बात करें वाटर। वाटर क्या होता है? तो वाटर एक ऐसा केमिकल है, केमिकल ही कह सकते हैं। कैसे? तो वाटर बेटा बनता है आपका, मतलब ये होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बनता है। तो केमिकल नहीं कह सकते पर कंपाउंड कह सकते हैं। ठीक है बेटा, तो केमिकली कंपाउंड दोनों में से कुछ भी कह लो। तो वाटर क्या है? वाटर एक केमिकल है या एक कंपाउंड है, ठीक है, जिसके वजह से मतलब ये एक ऐसा अमाउंट है जो हमारे अर्थ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में, मतलब उसकी अमाउंट बहुत ज़्यादा है हमारे अर्थ पे। यानी सबसे ज़्यादा अमाउंट हमारे अर्थ पे वाटर की है बेटा। ठीक है, और इसका उपयोग क्यों करते हैं? इसका उपयोग करते हैं ना बॉडी को हाइड्रेट करने के लिए। तो अगर आपसे पूछे वाटर क्या है तो आप बताएंगे बेटा वाटर इज अ कंपाउंड which is present largely on the earth and used to hydrate the body। यानी बॉडी को हाइड्रेट करने में काम आता है। ठीक है बेटा, तो ये हो गया अगर आपसे कोई पूछे कि वाटर है क्या। तो अगर हम बात करें कि वाटर के कई सारे फॉर्म्स भी होंगे, भाई वाटर है हमारे अर्थ पे तो केवल लिक्विड फॉर्म में नहीं है, हमारे अर्थ पे बहुत सारे फॉर्म में है। तो उसी सारे फॉर्म्स को भी हम अभी बेटा देखेंगे और कैसे देखेंगे कि उसमें क्या क्या परिवर्तन होते रहते हैं। सबसे पहले गौर करें तो वाटर को हम H2 और O2 से दिखाते हैं, दोनों कंबाइन तो H2O बनता है बेटा। क्या बनता है? ये आगे चल के बन जाता है H2O और इसी को कहते हैं पानी। पानी का कंपाउंड का फॉर्म है ये, केमिकल फॉर्म। उसके बाद इसके फॉर्म्स, तो इसके बेटा टोटल 3 फॉर्म्स होते हैं पानी के। कौन से? सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब कहेंगे सर ये कैसे? तो सॉलिड यानी आइस, भाई पानी से ही बर्फ बनता है तो सॉलिड क्या हुआ? सॉलिड हुआ, पानी का सॉलिड फॉर्म हुआ आइस। उसके बाद लिक्विड जो हम आसपास अपने देखते हैं, पीते हैं और अपने आप को तरोताज़ा करते हैं, तो ये हो गया लिक्विड। और तीसरा बेटा गैस। गैस का मतलब वाटर वेपर। वाटर वेपर का मतलब कि जैसे बेटा अगर पानी को आप खौलाएंगे तो पानी भाप बन के ऊपर उड़ता है, तो उसी भाप को कहते हैं हम लोग वाटर वेपर। ठीक है, यानी गैस हो गया, तो गैस भी कह सकते हो। तो टोटल वाटर के 3 फॉर्म्स हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, जिसको आप अपने आसपास के एटमॉस्फेयर में हम लोग देख सकते हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं बेटा साइकिल। साइकिल क्या होता है? तो एक शब्द है वाटर साइकिल। अब जैसा कि हमारे अर्थ पे वाटर है और इसके अंदर अगर वाटर उसी तरह एक जगह रहे 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 तो पानी क्या हो जाएगा बेटा? पानी सड़ जाएगा, पानी बेकार हो जाएगा, पानी उपयोग योग्य नहीं रह जाएगा। तो उसके लिए हमारा जो नेचर है, हमारी जो प्रकृति है, ये पूरा एक इन्वायरमेंट क्रिएट करती है और एक प्रोसेस निकालती है, एक प्रोसेस बनाती है जिस प्रोसेस से पानी कंटिन्यूसली क्या होता रहे? रिन्यू होता रहे। रिन्यू होने का मतलब क्या होता है? तो ये होता है रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी कि ये भी सोर्स है भाई, ये भी रिन्यूएबल सोर्स है, यानी कि कंटिन्यूसली क्या होते रहते हैं? रिन्यू होते रहते हैं। कभी खत्म नहीं होगा पानी हमारी धरती से, पानी कभी खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि पानी का अमाउंट हमारी धरती पे क्या बहुत ज़्यादा है। और कितना कितना है बेटा उसको अभी आगे देखा जाएगा। लेकिन पानी क्या है? रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का मतलब कभी खत्म ना हो, बार बार अपने आप को रिन्यू करता रहे, बार बार अपने आप को बनाता रहे, फिर हटाता रहे, बनाता रहे, हटाता रहे, एक साइक्लिक फॉर्म में हो जाए। ठीक बेटा, तो उसी को कहते हैं हम लोग वाटर साइकिल। होता क्या है इसमें कि इसमें पेड़ पौधे, नदी, तालाब, हर जगह से पानी भाप बन के ऊपर उड़ता है, एवापोरेशन होता है वहाँ पे, और भाप बन के ऊपर जाके क्लाउड बनाता है।
फिर क्लाउड ठंडे होते हैं तो पानी बरसाते हैं, रेन करते हैं, और रेन फिर नीचे आता है, फिर वो रेन ज़मीन पे पड़ के ज़मीन के नीचे चला जाता है, और ज़मीन के नीचे जाके वो हमें ग्राउंड वाटर बना के देता है। तो ऐसे करके बेटा ये प्रोसेस साइक्लिक है, ये प्रोसेस हमेशा चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है। कब तक चलेगी? जब तक हमारा अर्थ रहेगा तब तक ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चलती रहेगी। नेक्स्ट अगर चर्चा करें बेटा तो ये हो गया वाटर, ये हो गया फॉर्म्स, ये हो गया साइकिल, क्लियर। तो अब उसके बाद बात करेंगे हम लोग अर्थ पे टोटल 71% वाटर है बेटा, यानी कि 71% पानी का मतलब 29% लैंड है लगभग। 71% अर्थ पे पानी है, और तब जमीन कितनी है? जमीन है 29%, ठीक है बेटा। अब उस 71% के अंदर की बात कर रहे हैं, उस 71% के अंदर 97% क्या है? 97% पानी कैसा है बेटा? टोटल तो 100% हो ना। अब 71% के अंदर भी एक 100% निकाल सकते हैं हम चाहें तो, ठीक है बेटा। तो उस 71% के अंदर जो 97% है, यानी 97% है, वो होता है पानी, जिसको कहते हैं बेटा खारा पानी, समुद्री पानी कहते हैं, ओशन वाटर। और वो पानी हमारे उपयोग में नहीं होता है, हम उसका उपयोग नहीं कर सकते, वो हमारे लिए वेस्ट है, एकदम किसी काम लायक नहीं है, क्योंकि ना आप पी सकते हैं ना उसका किसी और तौर पे उपयोग कर सकते हैं। तो ये होता है बेटा ओशन के फॉर्म में हमारे अर्थ पे 71% का 97%, यानी 71% पानी में से 97% पानी क्या है बेटा? हमारा ओशन है, ठीक है। और बाकी 3% कहते हैं फ्रेश वाटर। क्या कहते हैं इसको? फ्रेश वाटर, जो हमारे पीने योग्य, उपयोग करने योग्य होता है, ठीक है बेटा। वो कौन कौन से हैं 3% में? तो ग्लेशियर और आइस कैप, यानी जो ग्लेशियर होते हैं जैसे गंगोत्री, यमुनोत्री, और आइस कैप्स जैसे अंटार्कटिका, आर्कटिक, ये सारे के सारे मिला के टोटल आते हैं 68.7%। यानी बेटा इस 3% के अंदर 68.7% जो पानी होता है वो किस फॉर्म में होता है? जमा हुआ पानी, यानी कि बर्फ के फॉर्म में है, ठीक है। वो पिघला हुआ नहीं है, वो जमा हुआ है, उसे हमको यूज करना है तो पिघलाना पड़ेगा। नेक्स्ट है बेटा उसमें से फिर 3% में 30%, माने 3% के अंदर 68.7% है, तो उसमें 30.1% कैसा पानी है? ग्राउंड वाटर है। यानी कि उस 3% के अंदर 30.1% कितना है? ग्राउंड वाटर है, जो हम जमीन से निकाल के जेट पंप से, हैंड पंप से, और भी बहुत सारी मदद से हम लोग बाहर निकाल के और पीते, खाते, नहाते धोते रहते हैं, वो है हमारा बेटा ग्राउंड वाटर। और उसके बाद बेटा 1%, यानी इन 3% में से 1% जो है बेटा वो लेक, पॉन्ड और भी कई जगह वर्क करता है, यानी कि 1% से भी कम है। तो जो हमारे हम ऊपर, माने ऊपर के सतह पे क्या देख पाते हैं, जैसे कि तालाब हो गया, झरने हो गए आपके, और आपके झील हो गए, यानी लेक, पॉन्ड हो गए, ये सब जो होते हैं बेटा वो हमारे अर्थ के ऊपर लगभग 1% से भी नहीं, 1% से भी कम अमाउंट में क्या है? मौजूद हैं। तो बेटा ये था हमारा डेमोग्राफिक लोकेशन, यानी कि डेमोग्राफिकली हमने जाना कि पानी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कैसे अर्थ पे है। तो हमने जाना कि टोटल अर्थ पे 71% पानी है, तो 29% लैंड है। अब उस 71% में से आपका क्या है? 97% पानी जो है वो हमारे उपयोग योग्य नहीं है, यानी जिसका हम उपयोग नहीं कर सकते। बचा 3%। अब 3% पानी में हम उपयोग कर सकते हैं, उसको फ्रेश वाटर कहते हैं। उस फ्रेश वाटर में कई सारे भाग में है। ग्लेशियर और आइस कैप में 68.1% लगभग, 68.7% लगभग है बेटा, जो ग्लेशियर आइस कैप में है। और उसके बाद ग्राउंड वाटर में है 30.1% लगभग। और जो 1% से भी कम बचा वो हमें कहाँ मिलेगा? लेक, पॉन्ड और इस तरह की जगहों पे मिल जाता है, जहाँ पे भी अब पानी आपको ऊपर दिख जाए, ठीक है बेटा। तो ये था सब बेटा आपका कैसे पानी का डिस्ट्रीब्यूशन हमारे अर्थ के ऊपर टोटली है। ये था हमारा डेमोग्राफिक लोकेशन। इससे लगभग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डिफेंस एग्जाम्स में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा, तो ध्यान से इसे देखना, ठीक है। आगे चर्चा करें हम, तो आगे देखेंगे बेटा पानी का सोर्स क्या है, ठीक है। तो पानी का सोर्स क्या है हमारे लिए, हम अपने लिए बात कर रहे हैं। वैसे पानी का सोर्स तो अर्थ पे हर जगह है, लेकिन हर जगह उपयोगी है नहीं, क्योंकि हमने अभी जाना कि ओशन में 97% है और वो खारा पानी है, उसका उपयोग नहीं कर सकते। तो सोर्स में हमारा एक सरफेस वाटर, एक ग्राउंड वाटर, यानी हमारे जो पीने योग्य पानी है जिसमें जो 3% है, उसके अंदर कुछ पानी जो है वो सरफेस पे मिलता है, यानी धरती के सतह पे मिलता है, और कुछ पानी धरती के नीचे ग्राउंड में मिलता है।
तो जो सरफेस पे वाटर मिलता है बेटा वो लगभग कितना है, 1% से कम है यहाँ पे, और यहाँ पे 68.7% है। यानी कि भले ही ग्लेशियर और आइस कैप के फॉर्म में है, पर है तो सतह पे ही ना, भले ही पिघला हुआ नहीं है पर सतह पे ही है, यानी कि सरफेस पे ही है, तो इसको भी काउंट कर सकते हैं हम लोग। और बचा ग्राउंड वाटर, तो ग्राउंड वाटर कितना है बेटा, लगभग 30.1% ग्राउंड वाटर है, जिसका उपयोग हम पीने, खाने, नहाने धोने के लिए बहुत ज़्यादा करते हैं। तो बेटा ये था डिस्ट्रीब्यूशन आपका सोर्सेज में, सरफेस वाटर और ग्राउंड वाटर, जो कि आप यहाँ से इसमें प्लेस कर सकते हैं बिना कोई दिक्कत के। ओके, नेक्स्ट चर्चा करें बेटा वाटर का यूजेस क्या है। तो यूजेस तो कहने की आवश्यकता ही नहीं है, यूजेस तो आप लोगों को बहुत ही भर भर के मालूम होगा। कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा, कोई ऐसा बेटा छात्र नहीं होगा जिसको नहीं मालूम होगा कि पानी का उपयोग क्या है। ठीक है, तो पानी का उपयोग तो सभी को मालूम होगा, क्योंकि बिना पानी के हम जी नहीं सकते। तो सबसे पहला उपयोग क्या होता है, पीने के लिए, नहीं अपने आप को हाइड्रेट करने के लिए। तो इसमें देखते हैं, एक है डोमेस्टिक यूज, डोमेस्टिक यानी खाना बनाने, खाने पीने, नहाने धोने, कपड़ा धोने, ये सब चीज़ों के लिए एक होता है, तो उसको कहते हैं डोमेस्टिक यूज। दूसरा बेटा कॉमर्शियल यूज, जैसे जैसे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ होती हैं, बड़ी बड़ी जिसमें बड़े बड़े प्लांट लगे होते हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ों के जैसे प्रोडक्शन होता रहता है, कुछ नई नई चीज़ें बनती रहती हैं, जैसे स्टील, कापर, टीना, लोहा, ये सब चीज़ें, चाहे खाने पीने के सामान, चाहे नहाने धोने के सामान, जो भी सामान हैं, चाहे उपयोगी हैं चाहे नॉन उपयोगी हैं बेटा, वो उसमें जहाँ पे बनते हैं वहाँ पे भी पानी की आवश्यकता हमको पड़ती है। तो वहाँ के पानी को कहते हैं हम लोग कॉमर्शियल यूज़, यानी कि उसको कहते हैं कॉमर्शियल, यानी कि उसका पानी का, जैसे हम लोग घर पे कितना प्रयोग करेंगे बेटा, एक दिन में बहुत करेंगे तो 100 लीटर पानी का प्रयोग करेंगे, उसमें हज़ारों लीटर घंटों में प्रयोग होता है, हज़ारों लीटर पानी घंटों घंटों में उपयोग करके छोड़ दिया जाता है। तो इसलिए इसको बोलते हैं कॉमर्शियल यूज। कॉमर्शियल यूज का जो अमाउंट होता है बहुत ज़्यादा होता है, और डोमेस्टिक अमाउंट कॉमर्शियल के मुकाबले क्या होता है बेटा, कम होता है। नेक्स्ट बात करेंगे एग्रीकल्चरल। तो एग्रीकल्चर का मतलब कि हम अपने खेत में पानी देते हैं ताकि हमारी जो फसल हैं वो गड़बड़ाए नहीं, फसल को समय से पानी मिले, वो अपने आप को ग्रोथ करें और ग्रोथ करके हमें अनाज उगा के दें। तो ये हो गया बेटा एग्रीकल्चर कंडीशन। इसमें एग्रीकल्चर में भी कई तरह से होता है बेटा, एक तो होता है ऐसे ही पानी आप छोड़ देते हैं हम लोग अपने खेतों में, एक तो ये तरीका है। दूसरा स्प्रिंकलर सिस्टम, कभी आपने देखा होगा टीवी पे कृषि दर्शन आता था नेशनल के ऊपर, तो उसके जब शुरू होता कृषि दर्शन, उसमें ऐसे गोल गोल ऐसे घूम घूम के पानी छिड़कता था बेटा, इसको कहते हैं स्प्रिंकलर सिस्टम। इसका प्रयोग बहुत सारे किसान करते हैं जिनके पास बहुत बड़ी बड़ी ज़मीनें होती हैं और पानी की थोड़ी जो कमी होती है, तो वहाँ पे इसका प्रयोग करते हैं बेटा। एक होता है ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम क्या होता है बेटा, इसी के अंदर आता है, एग्रीकल्चर के अंदर आता है ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम वो होता है कि जिसमें हर एक प्लांट के जड़ के यहाँ से पतली पतली पाइप गुजारते हैं हम लोग, और उस पाइप को गुजरने से जहाँ जहाँ प्लांट का रूट होता है ना, वहाँ वहाँ छेद कर देते हैं पाइप में। तो जब पानी उसमें से जाता है तो बूंद बूंद करके पानी जड़ों में जाता है, और अपने हिसाब से पानी जो रूट होता है वो लेता है और अपने आप को ग्रोथ करता है। तो बेटा इस सिस्टम में, ड्रिप सिस्टम में, पानी का वेस्टेज बहुत ही कम होता है। ठीक है बेटा, बहुत कम, ना के बराबर वेस्टेज होता है। नेक्स्ट बात करें इंडस्ट्रियल यूज़। तो जैसा मैंने बेटा बोला कॉमर्शियल यूज़ ना, वो इंडस्ट्रियल यूज़, दोनों लगभग सिमिलर हैं, दोनों में ही बहुत ज़्यादा अमाउंट में हम लोग पानी का प्रयोग करते हैं। यहाँ तक कि अगर हम लोग बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए भी हम लोग हाइडल स्टेशन का प्रयोग करते हैं, जिसको कहते हैं डैम। डैम बनाते हैं, उसमें पानी इकट्ठा करते हैं और पानी ऐसे ऐसे छोड़ते हैं, तो पानी नीचे गिरता है पंखे के ऊपर, पंखे पे ऊपर गिरने के बाद पंखा नचता है और वहाँ से आपकी बिजली प्रोड्यूस होती है। ठीक है बेटा, उसको टरबाइन कहते हैं जो घूमता है। तो वहाँ से भी बेटा बिना पानी के तो बनेगा नहीं, तो इसका मतलब पानी का उपयोग वहाँ पे भी है। यानी एक यूजेस में हम एक और डाल सकते हैं, या हम कॉमर्शियल या इंडस्ट्रियल किसी में भी ये डैम को भी प्लेस कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ से भी हमको बिजली मिलती है, क्योंकि वो भी तो कॉमर्शियल यूज है बेटा। अकेले तो घर पे तो यूज करना नहीं होता है हमको, वहाँ पे वो बिजली बनाते हैं सब कंपनियाँ, और भी लोगों को क्या करती हैं, सेलिंग करती हैं पैसे पे। तो जो पैसे देंगे उसको बिजली मिलेगी, गवर्नमेंट लेती है, वैसे गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूट करती है बेटा बिजली। ठीक है, नेक्स्ट चर्चा करें इसके स्कैरसिटी। अगर पानी की कमी हो जाए बेटा, स्कैरसिटी मैंने पानी की कमी जो कि हो रही है दिन प्रतिदिन, हमारे वर्ल्ड में पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है, क्योंकि लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि हम दो हमारे दो से अधिक मत बढ़ो, लेकिन नहीं, हमने तो बहुत क्रिकेट टीम बनानी है। लेकिन इसी सब चीज़ों पर गौर करेंगे तो क्या हो बेटा कि हमारे अर्थ पे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। अब पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है तो जो सोर्स हैं, जो रिसोर्स हैं, जो नेचर के द्वारा रिसोर्स दिए गए हैं कि लो इसको खाओ पियो ऐश करो, वो बेटा कम पड़ते जा रहा है, और उसकी कमी की वजह से हमारे नेचर में अनबैलेंस सी कंडीशन बन रही है, और इस कंडीशन की वजह से बेटा बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है बाकी सब लोगों को, और उसी की वजह से बेटा यहाँ पे स्कैरसिटी हो रही है, यानी पानी की भी कमी धीरे धीरे हो रही है। और एक ऐसा समय आएगा बेटा कि पानी को दुद्धू राम
आपको 2-2 ग्राम के बोतल में पाउच में करके बेचना पड़ेगा। और वैसे भी अभी भी बिक रहा है, अभी पानी 1 लीटर के फॉर्म बिक रहा है, लेकिन इसकी अमाउंट कम है। लेकिन जब ऐसा समय आएगा पानी नहीं रहेगा तब तो बहुत ज़्यादा अमाउंट देना पड़ेगा हम लोगों को, ठीक है बेटा। इसलिए हमने क्या करना है ना कि हमने पानी को हमेशा सेव करके रखना है, पानी को वेस्ट नहीं करना है। इसकी वेस्टिंग और सेविंग पे हम लोग आगे चर्चा करेंगे बेटा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे स्कैर्सिटी पे, तो पता कॉजेज यानी कि क्या कारण है। तो मैंने बताया ना सबसे पहला कारण पॉपुलेशन, यानी कि दिन प्रतिदिन जनसंख्या क्या होती है बेटा, बढ़ती जा रही है। तो ये भी एक कारण है, क्योंकि पानी तो लिमिटेड है और जनसंख्या बढ़ती जा रही है, कितनों को वो पानी दिया जाएगा। नेक्स्ट है बेटा इंडस्ट्री, इंडस्ट्री की संख्या बढ़ती जा रही है। और इंडस्ट्री जो है वो 1 लीटर 2 लीटर पानी उपयोग नहीं करते हैं, वो लाखों लीटर पानी बेटा उपयोग करते हैं और उसको फिर गंदा करके वैसे ही नदी तालाब नालों में छोड़ देते हैं। फिर वो पानी फिर समंदर में जाता है और वहाँ पे जो अंदर जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, नहीं जो समुद्री जानवर जीव जंतु होते हैं बेटा, उनको नुकसान पहुँचाते हैं। और ऐसे हमारे जो इकोसिस्टम है बेटा उसको बहुत ही तगड़ा झटका लगता है, जिसका असर दिखता है आपको साइक्लोन के फॉर्म में, ह्यूरिकेन के फॉर्म में, अर्थक्वेक के फॉर्म में, ये सब दिखता है बेटा, ठीक है। फ्लड आ जाता है, ये सब उसी के कारण है, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा क्या कर रहे हैं, अति कर रहे हैं। नेचर के संग क्या कर रहे हैं बेटा, खिलवाड़ कर रहे हैं। और नेचर के संग खिलवाड़ करोगे तो नेचर जब करेगी खिलवाड़ ना, तब कहना पड़ेगा हम लोगों को। नेक्स्ट देखेंगे बेटा ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या है, तो बेटा दिन प्रतिदिन हम पेड़ों की कटाई करते जा रहे हैं और पेड़ों की कटाई करने की वजह से हमारे एटमॉस्फेयर में CO2 की संख्या बढ़ गई है। CO2 समझते हैं ना, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का जो अमाउंट हो गया बेटा बढ़ गया है। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है ना, वो हीट को सोख लेता है। जैसे हीट को जैसे सोखता होता है ना, जैसे पानी को सोख लेता है, वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड एक सोखता है जो हीट को सोख लेता है, गर्मी को सोख लेता है। गर्मी को सोख लेगा दिन में, और रात जब होगी तो वो अपने अंदर से गर्मी क्या करेगा, छोड़ेगा, ताकि जो एटमॉस्फेयर रहेगा एकदम गर्म, और जितना ज़्यादा रहेगा और गर्म और गर्म और गर्म, और कुछ दिन बेटा कढ़ाई बन जाएगा और पकौड़ी तला जाएगा हम लोग क्या, ठीक है। चलो नेक्स्ट बेटा डिफॉरेस्टेशन। मैंने अभी बात करी ग्लोबल वार्मिंग में पेड़ों कटाई हो रही है, तो डिफॉरेस्टेशन बेटा एक कारण है। तो ये बेटा जितने जो कारण है ना, ये सब पानी की कमी भी दिखाते हैं कि ये सब कार्य बेटा सब के सब आपस में लिंक हैं, ठीक है। पूरा नेचर हमारा आपस में लिंक है। अगर एक के संग घटना घटेगी तो दूसरे पे असर पड़ेगा, दूसरे के संग घटेगी तो चौथे पे असर पड़ेगा। ये बहुत कॉमन सी बात है, इसलिए आपको ये चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं बेटा। ग्लोबल वार्मिंग, डिफॉरेस्टेशन होता है, डिफॉरेस्टेशन की वजह से पानी कम हो जाती है। तो ये सब आपस में बेटा इंटरलिंक्ड होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चर्चा करें बेटा हम लोग तो कंजर्वेशन। कंजर्वेशन क्या होता है, तो कंजर्वेशन का मतलब होता है बचाव, यानी कैसे हम बचाएं, कैसे हम पानी की कमी को रोकें। तो बस बेटा ये लोग सुनते हैं, बस ध्यान, ओह सुनो सुनो सुनो, बहुत बढ़िया बताओ तुम गुरु जी, बहुत बढ़िया बताओ, सुनो सुनो। लेकिन जब अपने हाथ में आता है कि चलो कुछ पानी बचा ले, तो ना सामने से पानी गिर रहा है, बची ना, बची ना, पानी ऐसे धर गिर रहा है वहाँ पे टैप में से, लेकिन का फर्क ना पड़ा था एकदम। जहाँ 1 बाल्टी पानी नहाता है वहाँ पे पूरा स्विमिंग पूल में नहाता है एकदम, अब पूरा स्विमिंग पूल पानी खोल देता है। बताओ फ्रेश वाटर को वेस्ट कर देता है तो क्या होगा, दिक्कत तो होगी ना। लेकिन नहीं, बुझाएगा नहीं। अभी हम बोलेंगे सब लोग सुनेगा, अभी यहीं क्लास खत्म हो जाएगा तो यहीं गोली मारो, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है ना, किसी से कोई मतलब नहीं है, नो एनी अवेयरनेस। तो अभी उसी पर ध्यान देते हैं बेटा कि क्या करें, फिर मैं बताऊंगा बेटा आपको कि कैसे रोकेंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले टैप्स। टैप्स का मतलब नल। नल का मतलब बेटा जो होता है अक्सर शहर सिटीज़ में कि म्यूनसिपाल्टी से पानी आता है, सप्लाई का पानी पूरे ऑल ओवर एरिया में आता है। तो कभी कभी क्या होता है बेटा कि म्यूनसिपाल्टी जो नल होता है वो ख़राब हो जाता है, तो ख़राब हो जाता है तो लोग बदलते नहीं, कहते हैं हमारा हक बदली हैं, हमारा तुहार तू बदल, तो कहना ना तुहार ना हमारा, तो लो, तो ऐसे ही करते रहते हैं पूरा। नल नहीं बदलाता है, नल में से टप 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 पानी चूरा होता है बेटा। और अगर सोचो कि अगर 1 मिनट में एक घंटे में अगर 1 लीटर पानी निकल रहा है, 24 घंटे में कितना पानी, 24 लीटर पानी क्या हो जाता है बेटा, नाली में चला जाता है और वेस्ट हो जाता है। लेकिन नहीं, लोग होते हैं लतखोर, एकदम दिमाग का दही कर लेते हैं अपने, और बस समझ ना कि कोई चिड़िया ही नहीं रहती है बेटा एकदम लोगों के दिमाग में। जैसे जैसे बड़े हो जाते हैं, समझदारी आनी चाहिए तो गधापन आने लगता है। इससे ज़्यादा समझदारी तो बच्चों के अंदर होता है कि भाई कैसे बचाना है, हमको नेचर को बचाना है, रिसोर्स को बचाना है, ताकि हम फ्यूचर में क्या कर सकते हैं, यूज करो। अगर याद करो बेटा तो एक ऐड आता था पहले, जिसमें एक लड़का था और उसके पापा थे, गाड़ी में चलाते थे, ट्रैफिक आती थी
ट्रैफिक में यहीं रेड जला तभी भी उसके पापा इंजन ऑन के रखे हैं। तो लड़का बोलता है पापा मैं फ्यूचर में साइकिल दुकान खोलूँगा। क्यों? क्योंकि आप जिस तरीके से पेट्रोल यूज़ कर रहे हो उस तरह फ्यूचर में तो पेट्रोल बचेगा ही नहीं। यही चीज़ सेम चीज़ है बेटा पानी के लिए भी। चलो ठीक है, पेट्रोल नहीं रहेगा धरती पे, डीजल नहीं रहेगा तो कोई नहीं, चल तो अरे पैदल चल दिया जाएगा। पहले नहीं चलते थे पैदल, पहले साइकिल चलते थे, साइकिल चलती थी, पैदल चलते थे। लेकिन अगर सोचो वाटर खत्म हो जाएगा तो जियोगे कैसे? आज वाटर खत्म हुआ जियोगे ही नहीं। जियोगे नहीं तो क्या मतलब है कि तुम साइकिल चला रहे हो कि हवाई जहाज चला रहे हो, रॉकेट उड़ा रहे हो? कोई फर्क पड़ेगा ना? कोनो फर्क ना पड़ेगा। इसलिए बेटा हमेशा दिमाग में रखना है आपको कि हमने सेव करना है। और क्या करना है अभी हम चर्चा करेंगे बेटा। नेक्स्ट है बेटा ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन में बोला ना, इसमें पानी वाले में कहाँ गया? जब हम एग्रीकल्चर में बोला ना ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन करने में एक जब प्लांट के रूट्स यहाँ से एक पतली पाइप ले जाओगे ना और वहाँ छेद कर दो ताकि बूंद बूंद करके पानी सीधा उसकी जड़ में जाए, तो पानी का वेस्ट होगा? नहीं होगा। तो ये भी कर सकते हैं हम लोग इरिगेशन में। नेक्स्ट है बेटा प्लांट मोर ट्रीज। यानी ये तो बेटा पूरा दुनिया, पूरा सब कोई चीख चीख के चिल्ला रहा है। अरे हमारे मोदी जी भी चिल्ला रहे हैं, सब लोग चिल्ला रहे हैं, लेकिन ना हम तो सुनबे ना करो। कोनो को इंटरेस्ट नहीं है पेड़ लगाने में। अगर गौर करो बेटा कि अगर हम लोग गांव लेवल पे पेड़ लगाएं, लेकिन नहीं, ये भी नहीं। अब मान लो कि गांव में पेड़ आते हैं, मैं 5 जून वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे में पेड़ आए, मान लो 100, 150, 200 पेड़ आए, 200 पेड़ आए, केवल 10 पेड़ लगे, 170 पेड़ ऐसे ही बस डॉक्यूमेंट में चला गया कि 180 पेड़ लग गए। अरे घंटा लगे, कहाँ लगे? दिखाओ 180 पेड़। लेकिन ना, हम कहीं कभी उठ के दिखा देंगे, हो गया, हाँ हो गया, पास हो गया 180 पेड़, कमा लिया पैसा। यही प्रॉब्लम है बेटा, प्रॉब्लम यहीं पे है। ठीक है, तो समस्या है बहुत बड़ी। हमारे सिस्टम, हम लोग देखो बेटा कोई भी काम करते हैं नेचर से रिलेटेड तो हम उसकी जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। सबसे बड़ी समस्या ये है। और हमें हमेशा गौर करना चाहिए कि नेचर के संग खिलवाड़ मत करो। अपने संग कर लो चलेगा, क्योंकि अपने संग करोगे तो आप पे असर आएगा, आपके फैमिली पे असर आएगा। लेकिन नेचर के संग करोगे तो पूरी दुनिया पे असर आएगा। दुनिया ही नहीं रहेगी तो घंटा उखाड़ोगे बैठ के वहाँ। हाँ ये बताओ। ठीक है, तो ये बात हमेशा बेटा दिमाग में रहना चाहिए आपको। नेक्स्ट हो गया बेटा प्लांट मोटर की बताया रेन हार्वेस्टिंग। रेन हार्वेस्टिंग क्या होता है? जैसे बेटे मान के चलो कि ना कि पानी बरस रहा है तो लोग, जैसे कि क्या होता है ना, जैसे राजस्थान का इलाका है वहाँ पे पानी की बहुत कमी है। जब भी पानी बरसता है वहाँ पे लोगों ने कुछ ऐसा बना के रखा है ना, एक तालाब बना के रखा है और एक टंकी बना के रखी है कि जो ही पानी बरसे वो सारा का सारा पानी इधर उधर ना जाए, वेस्ट ना हो, वो सीधा टंकी में जाए या तालाब में चला जाए। इससे क्या होगा कि जब पानी बरसना बंद हो जाएगा, गर्मी आ जाएगी, तो वो पानी हम उपयोग कर सकते हैं बेटा। इसी को कहते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं इसको। ठीक है, यानी पानी के, जैसे बारिश की पानी की हार्वेस्टिंग यानी कि खेती की जाए, ताकि वो पानी जब हमारे पास, जब वो पानी ना रहे, बारिश की पानी ना रहे, तब हम उस पानी का उपयोग कर सकें। मैक्सिमम इसका प्रयोग बेटा किया जाता है उन इलाकों में जहाँ पे पानी बहुत ही कम बरसते हैं, वहाँ पे उन इलाकों पे किया जाता है, या जहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। क्योंकि नहीं करेंगे तो भाई पानी मिलेगा ही नहीं, तो ऐसा ही मर जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए वहाँ पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जाती है। ठीक है बेटा, चलो उसके बाद ये हो गया बेटा, ये सारे फॉर्म्स थे हमारे वाटर के। और मैं हमेशा कहूँगा बेटा आपको कि सेव वाटर करो, क्योंकि बिना सेव वाटर के कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है बेटा, सेव वाटर सेव लाइफ। और हमें अपने मौलिक अधिकारों को समझना चाहिए, मौलिक विचारों को गौर करना चाहिए। और बेटा हमेशा गौर करना चाहिए कि अपने नेचर को बचा के रखें। ठीक है, नेचर के अकॉर्डिंग चलें बेटा। नेचर रहेगा नहीं, प्रकृति रहेगी नहीं, धरती रहेगी नहीं, तो रहोगे कहाँ? मंगल ग्रह पे। सब एलन मस्क बन रहा है भाई। एलन मस्क को क्या कहूँ, एकदम बंदा दिमाग है। मतलब सोच लो कि जिसके पास पैसा आ गया वो बैल बुद्धि समझ लो। मतलब कि उससे पहले तो भले ही वो बढ़िया बढ़िया बुद्धि रखता होगा, मैं मान लेते हैं किया भाई, तभी तो उतना ऊपर पहुंचा है वो। बिना बढ़िया बुद्धि रखे कैसे आज का सबसे आपका बिलियनियर ट्रिलियनियर बनने जा रहा है वो? मतलब बिलियनियर तो बन चुका है, ट्रिलियनियर बनने जा रहा है बहुत जल्द। कैसे बना भाई? बुद्धि है, समझदारी है। लेकिन नहीं, जब पैसे आ गए तो भ्रष्ट हो गया। कैसे? अब हमको मंगल ग्रह पे जाना है। मंगल ग्रह पे कौन बताया? लतखोरों। मंगल ग्रह पे कॉलोनी बसा के क्या कर लोगे? धरती का पता नहीं। मतलब जो जहाँ पे लाइफ नहीं है हमको वहाँ पे लाइफ निकालना है, और जहाँ पे लाइफ है वहाँ को उजाड़ना है। अरे भैया तुम्हारे पास इतना ही पैसा है तो तुम क्या कर रहे हो इधर उधर मंगल ग्रह बुध ग्रह की बात कर रहे हो? सीधा धरती पे तुम इलाका चुनो, अफ्रीका का इलाका चुनो, अफ्रीका का इलाका चुनो, भारत का इलाका चुनो। और भी वर्ल्ड में जितने भी ऐसे ऐसे जगह हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा गरीबी है, जहाँ पे मतलब जहाँ पे फॉरेस्ट नहीं है, जहाँ पे पानी पीने की सुविधा नहीं है, जहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है, वहाँ पे तुम क्रिएट करो, अपना हब बनाओ, अपना पूरा व्यवस्था बनाओ, एक कॉलोनी क्रिएट करो। मामूली
अगर तुमने अर्थ को ही ग्रीन कर दिया तो क्या अर्थ पे भूकंप आएगा, अर्थ पे कुछ होगा? नहीं होगा कुछ। लेकिन नहीं, हम तो अर्थ को काटेंगे, काट के खा जाएंगे और हम जाएंगे सीधा मार्स पे। अब मार्स पे घर बना लेंगे। अरे बेहुद, तुम समझ में नहीं आता यार क्या कर रहे हो तुम लोग। ठीक है, तो इसलिए हमेशा गौर करना है कि फालतू चीज़ों पे ज़्यादा फोकस मत करो। भाई समझ में आ रहा है कि आप बहुत ज़्यादा सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर रहे हो, एकदम फ्यूचर का सोच रहे हो, 50-100 साल 200 साल बाद। अरे भैया 50-100-200 साल तक आप रहोगे थोड़ा ना, रहोगे तो अब आपके बच्चे आएंगे। आप अपना काम जिम्मेदारी साथ करो ना। अब हम कह देंगे नहीं 50 करोड़ साल के बाद मेरे जो लड़के होंगे उनके लिए हम इकट्ठा कर लेते हैं पैसा रुपया, क्या मतलब है? अरे उनको, उनकी जिम्मेदारी उनको भी छोड़ दो। आप जो अपना काम बेहतरीन करो अपने नेचर के संग, क्योंकि आप इस समय नेचर में है ना, तो अपने नेचर के संग आप इंसाफ करिए, आप उसको मेंटेन कीजिए, पेड़ लगाइए, पानी की व्यवस्था बनाइए, वहाँ पे फ्लडिंग रोकिए, इरोजन रोकिए, डिफोरेस्टेशन रोकिए। ये सब करेंगे हमेशा एकदम अर्थ को कुछ होने वाला नहीं है। अर्थ को ग्रीन कर दो, अरे क्यों होगा अर्थ में कुछ भी? इतनी गर्मी पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। बताओ, सोचो लॉकडाउन के टाइम में कितनी गर्मी पड़ रही थी? लॉकडाउन में कितनी गर्मी पड़ रही थी? एकदम नहीं, एकदम नॉर्मल हो गया था। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड में सब कुछ बंद हो गया था, पॉपुलेशन होना बंद हो गया था, पॉल्यूशन होना बंद हो गया था। पॉल्यूशन भले ही पड़ रहा हो लॉकडाउन में, लेकिन पॉल्यूशन होना बंद हो गया था, जिसकी वजह से हमारी ग्लोबल वार्मिंग थोड़ी सी कमी हो गई, जिसकी वजह से हमें क्या हुआ बेटा, जिसकी वजह से हमें बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस का सामना नहीं करना पड़ा। लेकिन नहीं, देखो इस साल, देखो इस साल गर्मियों में हाथ गंभीर हो गए। क्यों? क्योंकि फिर से पॉल्यूशन शुरू हो गया है। अब पॉल्यूशन शुरू होगा तो गर्मी होगी होगी। ठीक है बेटा, तो चलिए, तो हम लोग यहीं पे बातों को विराम विराम देते हैं बेटा, नहीं तो आगे डिस्कशन करेंगे तो बहुत लंबा खींचेगा। ठीक है, चलते हैं बेटा, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे। जय हिंद।